अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि ऐसे कारोबार करने चाहिए जो वाकई में ही मुनाफा बख्श हों। इनोवेटिव एक्वाकल्चर की फ़खरिया पेशकश। सोल फिश के फिले अब पाकिस्तान में सिर्फ 1200 रुपये किलो। राब्ता 0300 8820 519 0300 400 9799। ना कि आप ऐसा कोई काम करें जैसे शुतुरमुर्ग की फार्मिंग, खरगोश फार्मिंग, वो आजकल एक वो चल रहा है जी, मोर पाल रहे हैं और पैसों का पहाड़ बन जाएगा। अगले पिछले घर ना बिक गए तो फिर मुझे कहना। खैर, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्यों इतना ज़रूरी है? इसलिए कि आपको पता है कि डीएपी की खाद की बोरी 14,000 रुपए को टच कर गई है और फार्मर की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। अब ये जो माफिया है, ये इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत कम है, लेकिन रेट इतना मुनाफा क्योंकि इनका कोई कंपटीटर नहीं है। लेकिन यूरोप ने और इवन इंडिया ने इसका तोड़ निकाल लिया था। वहां पे वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट भी होती है और वो ऑर्गेनिक की तरफ चले गए हैं। तो मैंने भी आज से 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से असिनोफिटिडा वर्म मंगवाए, लोगों को दिए और उनकी फार्मिंग शुरू करवाई। आज मेरे पास जो साहब आए हैं, इनका नाम माजिद है। मेरा नाम माजिद हुसैन लगा है। हाँ, और इनको मैंने आज इनवाइट किया। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े वर्मी कंपोस्ट फार्मर बन चुके हैं और इन्होंने मेरी वीडियो देखी और फार्म बनाया। इनके पास कितने हैं जी आपके पास? मेरे 25 बेड लगे हुए हैं। 25 बेड लगे हुए हैं। 20-20 टन के। 20-20 टन हर बेड में से प्रोड्यूस हो रही है। और अगर आप एक वर्मी कंपोस्ट का परचून रेट देखें तो 125 रुपए किलो है। लेकिन जब आप बल्क में लेते हैं तो हो सकता है ये आपको 25 या 30 रुपए किलो मिले, यानी अगर ट्रकों के। तो अगर आप होल सेल में लेते हैं तो ये आपको 25 से 30 रुपए किलो मिलेगी। अब अगर आपका एक बेड भी जो है वो 10 टन भी निकाले, 10 टन अंदर रहने दें, तो 2.5 लाख का, तो 25 ज़रब 2.5 लाख को ज़रब दे दें, तो ये हुआ पैसों का पहाड़। इसमें कोई खर्चा भी नहीं, खातिर खा, पहली दफा इन्वेस्टमेंट है और वो भी थोड़ी सी। खुराक क्या है इसकी? गोबर और आपकी रद्दी के कागज, गले सड़े फल। हाँ, इसका बाकी पैरामीटर पूरे करने आपके जिम्मे हैं, वो हम आपको सिखा देंगे। लेकिन इसमें आप कोई बंदा मुझे ये कह बताए कि इसमें लॉस के चांसेस क्या हैं भी या नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आज हम ये माजिद साहब से पूछेंगे कि आप इसको कहाँ सेल कर रहे हैं, आपकी सेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप जो है ये जो 25 बेड लगाए हैं, तो ये आपको कैसे शौक आया और ये आपने क्यों इतना बड़ा सेटअप लगा लिया, इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले पहला सवाल माजिद साहब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपने इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए क्यों सोचा? सर, मैं आपका मेरे ना खुद का रकबा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि पहले अपने रकबे में इस्तेमाल करूं। तो फिर मैंने अपने रकबे में इस्तेमाल किया। मुझे आपका प्रोग्राम देख कर ख्वाहिश पैदा हुई कि ये काम अच्छा है और मुल्क को ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से मेरी फूड की कास्ट कम हो गई और ऑर्गेनिक होने की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो जो ऑर्गेनिक की चीजें आप बेच रहे हैं, खाद बेच रहे हैं, और आपकी जो क्रॉप्स आ रही हैं, क्योंकि आपका अपना रकबा काफी है, तो ये बताएं कि ऑर्गेनिक का रेट आपको कितना मिलता है? यानी अगर फर्ज के मेरी 100 रुपए किलो गंदम जा रही है या कोई फ्रूट, तो ऑर्गेनिक में आपको मुझे 300 रुपये केजी मिल जाता है। वो भी पहले मुझे ऑर्डर अगले करते हैं कि आपने इस दफ़ा मुझे देनी है। मेरी तो माल बनने से पहले बिका होता। मेरी डिमांड अच्छी, इसकी यानी डिमांड माल अच्छी। अभी यानी एडवांस बुकिंग करते हैं? एडवांस बुकिंग की होती है। बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि आपका एक तो ये हो गया, दूसरा आप के जो वर्म डबल हो रहे हैं, तो आप बेड बढ़ाते जा रहे हैं? मैं सेल नहीं कर रहा, मैं अपने बेड बढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये बिजनेस कुछ अरसे में बढ़ने के चांस हैं? ये माशाल्लाह बहुत ही चांस है। तो आप ये भी बताएं हमें, हमारे फार्मर को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं,
तो आप ये बताएं कि आप बाकी फार्मर को भी चाहते हैं कि वो इस तरह का कोई काम करें, यानी ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे मुल्क में हर एक को इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए और मुल्क ग्रो करे। क्योंकि नाज़रीन असल में मसला ये है क्योंकि माजिद साहब तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये अंदर की कहानी लेकिन समझते हैं। सूरत हाल ये है कि हमें अपने मुल्क के किसान को जब तक खुशहाल नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, हम मोबाइल नहीं बना सकते चाइना के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दें, हम फूड प्रोड्यूस करें। चाइना फूड में डेफिशिएंट है, उसकी मजबूरी है खुराक दूसरे मुल्कों से लेना। तो क्योंकि हमारा दोस्त भी है और सी पैक आपको पता है कि गवादर का जब चलेगा तो आपका क्या ख्याल है कि उधर से एलसीडी और बल्ब और मोबाइल भर के लाएगा तो वापस क्या खाली जाएगा? वो खुराक लेके जाएगा। तो क्योंकि उसको वापसी का किराया नहीं पड़ना, वो खाली नहीं लेके जाएगा कंटेनर, वो अगर लेके जाएगा तो ऐसी चीजें लेके जाएगा एग्रीकल्चर की। तो हमें एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी है। और ये जो माजिद साहब हैं, इन्होंने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद मेरे से कांटेक्ट किया, फार्म बनाए, मैंने इनको वर्म सप्लाई किए। तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि इस काम में आए। 50,000 रुपए में हम छोटा एक बेड का जो कंस्ट्रक्ट करके आपको फार्म बना देते हैं, तो आपका 50,000 रुपए में फिर रेप्लिकेशन होनी है, आगे वर्म ने भी बिकना है और आपके कंपोस्ट ने भी बिकना है। तो इस वक्त जरूरत इसकी बहुत ज्यादा है। अगर कल को मैं कहता हूँ साल बाद हर फार्मर अगर अपना एक बेड बनाया हो, अपनी जमीनों को खुराक जो है जमीनों की या फर्टिलाइजर जो है जमीन की खुराक होती है वो ऑर्गेनिक डालेगा, इन केमिकल खादों से जान छुड़ा लेगा, तो उसकी अपनी एक तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, उसके पैसे बच जाएंगे, दूसरा सेहत बेहतर हो जाएगी और हमारी जमीन की फर्टिलिटी यानी जरखेजियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अगला जो है प्रोग्राम हमारा वो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का। तो वो भी आपको सिखाएंगे कि वो आपने कैसे करना है। जब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हो जाएंगे तो आपकी खुराक ऑर्गेनिक होगी और मुल्क का भला होगा और आपकी खुराक जो है बाहर आसानी से एक्सपोर्ट हो पाएगी। अभी हमारी खुराक जो है वो इसलिए एक्सपोर्ट नहीं होती कि हमारी ऑर्गेनिक नहीं होती, हमें मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब ये ऑर्गेनिक होंगी तो फिर आपसे यूरोप भी खरीदेगा, अमेरिका भी, चाइना भी, हर मुल्क आपसे खरीदेगा। आपका पड़ोसी मुल्क जो है भारत, वो आप देखें कि ऑर्गेनिक पे कितना काम कर रहा है, वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो माजिद साहब हैं, ये इन्होंने मेरा दिल इसलिए खुश किया है और मैंने इनको इसलिए जो है, ये आज मेरे दफ्तर आए थे तो मैंने कहा भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमारे जो फार्मर हैं उनको इस तरफ जाने की जरूरत है। ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन सूझबूझ इनकी पढ़े लिखों जैसी थी, इनका थिंकिंग पॉजिटिव थी, सोच मुस्बत थी। तो इन्होंने ये कदम उठा लिया। हालांकि इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल में इन्होंने, इनके दोस्त हैं, उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप भी की है। पार्टनरशिप की हमने पार्टनरशिप की, हम वो फूड खरीदते भी हैं, उनको जिनको ऑर्गेनिक खाद देते हैं हम उनसे फूड खरीद भी लेते हैं। जबरदस्त, यानी जिनको ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं उनसे उनके फ्रूट और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स हम खरीद लेते हैं। इस दफा हमारा 100 कंटेनर गया है माशाल्लाह। इनके जैसल में जो पार्टनर हैं वो एक्सपोर्टर भी हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब मुझे जो है वो तसल्ली हो रही है कि इंशाल्लाह हम कुछ सालों तक पाकिस्तान में जरखेजी ले आएंगे, पाकिस्तान को खुद कफील करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर सारे फार्मर मेरा प्रोग्राम अगर देख लें और इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम इंडिया के पंजाब की तरह पूरे मुल्क की खपत भी और दुनिया की खपत भी, नीदरलैंड छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया की खुराक पूरी करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा नीदरलैंड के मुकाबले में तो कई गुना ज्यादा रकबा हमारे पास है, वो तो हमारे शायद एक लाहौर डिवीजन के बराबर हो उसका रकबा। तो आए मेरा साथ दें, अब मुझे इजाजत दें। जिसने अगर वर्मी कंपोस्ट के फार्म बनाने हैं वो मेरे से रब्ता कर लें, ऊपर नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।